नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नम्रता कपूर। योगा एकेडमिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अष्टांग योग के जो 2 अंग हैं पहले, उनकी चर्चा करूंगी मैं और उनके बारे में विस्तार से बताऊंगी। ये हैं यम और नियम। यम और नियम वो सिद्धांत हैं योग के जिससे कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, मॉरल डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। ये एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यम जो है वो हर जगह इनका पालन होता है। पहला जो यम है वो है अहिंसा। महात्मा बुद्ध ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा से ऊपर कोई धर्म नहीं है। हमें अहिंसा का मन, वचन और कर्म से पालन करना चाहिए। मन से अहिंसा कैसे? मन में किसी के प्रति द्वेष के या कोई दुर्व्यवहार के या किसी और तरीके से कोई बुरे विचार ना आए हमारे मन में। वचन, हम वाणी से किसी को दुख ना कष्ट पहुंचाएं। वाणी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी का मन दुखी हो, किसी को कष्ट पहुंचे। और कर्म यानी किसी से मारपीट ना करें, किसी को चोट ना पहुंचाएं। तो ये है अहिंसा, मन, वचन और कर्म से। अगर हम इसका पालन करेंगे तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरता चला जाएगा। दूसरा है सत्य। आप सब जानते हैं सत्य का पालन, सब कहते हैं बहुत महान चीज़ है सत्य का पालन करना, और करना भी चाहिए। सत्य से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सत्य से आत्मबल बढ़ता है। आपने रोज़मर्रा के जीवन में देखा होगा, हम लोग छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ भी छोटी छोटी बात का झूठ बोला जाता है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रयास कीजिए, सत्य बोलिए, सत्य के रास्ते पे चलिए। और उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आप आज से ही प्रयास कीजिए कि छोटे छोटे झूठ दिन में आप देखिए आपने कितने बार आप अपने आप को रोका। आज हम ये झूठ नहीं बोलेंगे, छोटा सा झूठ। लेकिन सत्य के बारे में 2 बातें मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो बताती हूँ। सत्य इतना कड़वा भी ना हो कि किसी को बहुत ठेस पहुँचे, और सत्य ऐसा भी ना हो जिसमें किसी का बहुत अहित हो जाए। इसके लिए मैं आपको छोटी सी घटना बताती हूँ। एक महर्षि थे, वो जंगल में अपनी पाठ पूजा कर रहे थे। इतने में एक हिरन आगे से भागता हुआ निकला उनके आगे से। इतने में एक शिकारी आया। तो महर्षि ने देखा कि शिकारी तो इसके हाथ में बाण है, वो इसको मार देगा। तो उन्होंने कहा जो हिरन है वो बाएं गया जबकि वो दाएं गया था। तो किसी की जान बचाने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जहाँ बहुत कठिनाई हो या किसी की जान का नुकसान हो रहा हो, वहाँ झूठ बोला जा सकता है। लेकिन अन्यथा झूठ को आप जीवन से परे रखने का प्रयास करें। जितना हो सके उतना सत्य का पालन करें। फिर है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य आप ऐसा शब्द है, आप कहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन हम कैसे करें? ब्रह्मचर्य का अर्थ है प्रभु के पथ पे चलने वाला मार्ग। ब्रह्मचर्य से हमारी शक्तियां जो हैं वो बढ़ती हैं। ब्रह्मचर्य का अगर हम पालन नहीं करते तो हमारी ऊर्जा का नाश होता है। वो किसी तरह भी हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कोई इधर उधर विचरण करते हैं, या हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, उससे भी हमारी ऊर्जाओं का नाश होता है। तो प्रयास करें कि आप अपनी ऊर्जाओं को बचा के रखें, क्योंकि ये ऊर्जा किसी उत्तम काम में यूज़ हो। ये ऊर्जा व्यर्थ के कामों में ना गंवाएं। तो ब्रह्मचर्य का पालन वैसे तो सबको ही करना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन बनाना है, उनके लिए तो ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यही वो समय होता है, अगर मन भटक जाए तो मनुष्य कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रयास करें, ब्रह्मचर्य के मार्ग का पालन करें। इसके लिए भी आज से प्रयास शुरू कर दीजिए। देखिए आपको कितनी बार अट्रैक्ट करती होंगी वीडियोस, ऐसी बातें जो अश्लीलता से भरी होंगी। आप प्रयास कीजिए कि आज हमने ये गलत बात ना मुंह से निकालनी है, ना सुननी है, ना देखनी है। धीरे धीरे करके प्रयास से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मचर्य का प्रयास कीजिए ताकि आपका जीवन उच्चतर स्तर का बन सके। फिर है अचौर्य। अचौर्य यानी चोरी ना करना। चोरी किसी किस्म से भी ना करें। चोरी 2 रुपए की भी हो सकती है, 2 लाख की भी, 2 करोड़ की भी हो सकती है। तो जिसने 2 रुपए की चोरी से शुरू की, उसमें वृत्ति तो है चोरी की, वो कहीं ना कहीं आगे चल के एक बड़ा चोर बनेगा। इसलिए इस वृत्ति को रोकिए, चोरी ना कीजिए। आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी कि एक बच्चे को किसी ने कहा कि जाके चोरी करके आओ। रात का समय था,
वो बच्चा गया पर वो कुछ चुरा कर नहीं लाया। तो उससे पूछा गया कि तुम चोरी क्यों नहीं करके लाए? तो उसने कहा मुझे चंद्रमा देख रहा था। कोई तो देख रहा था, सृष्टि में कोई तो देख रहा होता है। तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर वृत्ति होती है चोरी की, तो हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। हमें इस वृत्ति को रोकना है, क्योंकि चोरी तो चोरी ही है। और आपको पता है चोरी करने से दंड भी मिलता है। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान, सामग्री, चीज़ें इकट्ठी ना करना। लालच, ये लालच को पैदा करती हैं चीज़ें बिना मतलब के इकट्ठी करते रहना। तो कोशिश कीजिए आप उतना ही सामान, चीज़ें, वस्तुएं अपने पास रखिए, संग्रह कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। ये अपरिग्रह है। जो दूसरा अंग है योग का वो है नियम। नियम पर्सनल अपने लिए। उसमें पहला नियम है शौच। शौच का अर्थ है अपने शरीर को साफ सुथरा रखना। शरीर को रोज नहाना धोना, नेल्स को नहीं बढ़ने देना, उनमें मैल नहीं फंसने देना, यानी कि शरीर का बाहरी तौर पे पूरी साफ सफाई रखना। शौच के बाद अब दूसरा नियम है संतोष। संतोष का अर्थ है हमें संतोषपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन में असंतोष होगा तो हम ना तो अपने जीवन को सही से जी पाएंगे, ना ही हम जीवन में कोई निर्णय सही से ले पाएंगे। इसलिए हमें प्रयास करके अपने मन को संतोष की अवस्था में रखना चाहिए, क्योंकि अगर असंतोष होगा तो हमारी मनोदशा भी बिगड़ जाएगी और हम अपनी कोई भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तीसरा है नियम तप। तप यानी कड़ी मेहनत करना। हमें कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना है वो अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त करना है, क्योंकि बिना कड़ी मेहनत किए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियम स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं को जानना, सेल्फ एनालिसिस करना। स्वाध्याय अपना आप को पढ़ना, अपने आप को जानना। स्वाध्याय अगर हम करेंगे तभी हम अपने जीवन के पथ पे सही दिशा में अग्रसर हो पाएंगे, अन्यथा हम अपना मार्ग भटक जाएंगे। क्योंकि जब हम अपना विश्लेषण सही से नहीं करते तो हमें बहुत से संभावना है कि हम किसी भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। हम अपने जीवन के निर्णय भी सही नहीं ले सकते और हम अपने जीवन में सफल भी नहीं हो सकते। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो 5-7 मिनट के लिए आप अपने पूरे दिन का सोचिए कि जरा पूरे दिन में आपने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी गलतियां आपसे हुई, कौन कौन से आपने अच्छे कार्य किए, और जो गलत काम आपने या गलत कोई भी बात आपसे हुई है उसका शोधन करने का प्रयत्न कीजिए। यही है स्वाध्याय। 5वां है जो नियम है वो ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित। अब ये बात है कि हम गलत काम तो प्रभु को समर्पित कर नहीं सकते, सही कामों को ही समर्पित करेंगे। आपने देखा होगा जब भी हम प्रभु के आगे जाके माथा टेकते हैं तो हम उसको यही कहते हैं कि हे प्रभु, हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। तो जब हम अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते हैं तो उसका मतलब यही है कि हम अपने में शोधन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर हमने शोधन करना शुरू कर दिया तो हमें सही दिशा मिल जाएगी और अपने जीवन के सही रास्ते पे अग्रसर होंगे। धन्यवाद।